मातरम जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं 29 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि परीक्षा उपयोगी है। मेरा हमेशा प्रयास रहा है बेहतर से बेहतर जानकारी आपको मिले और बेहतर प्रश्नों का संकलन आपके पास रहे। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय क्रिकेटर ने आईपीएल से संन्यास लिया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, आर अश्वनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है आर अश्वनी, कर लें। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अभी हाल में रविचंद्र अश्विन ने आईपीएल से संन्यास लिया। दोस्तों, आपको बता दें, आर अश्विन आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके टीम के हिस्सा थे। आईपीएल का उनका रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं, आप नोट डाउन करें। आईपीएल में रविचंद्र अश्विन ने 221 मैच खेले और अश्विन के नाम हैं 187 विकेट यानी 187 विकेट, और रन उन्होंने बनाए 833 रन। दोस्तों, हाल में प्रमुख खिलाड़ियों ने संन्यास लिए हैं, उन खिलाड़ियों के बारे में जानकारी। अभी हाल में आंद्रे रसेल, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। ललित उपाध्याय हॉकी के खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, भारत की तरफ से खेलते हैं, उन्होंने संन्यास लिया। निकोलस पूरन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के, उन्होंने संन्यास लिया। हेनरिक क्लासेन, जो कि दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, संन्यास लिया। फुटबॉल के गोलकीपर स्पेन के पेपे रीना ने संन्यास लिया। टेस्ट क्रिकेट से भारत के महान खिलाड़ी विराट कोहली ने संन्यास लिया, और इसी क्रम में रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। वंदना कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया, भारत की खिलाड़ी हैं। और अभी कुछ दिन पूर्व ही चेतेश्वर पुजारा ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नयारा एनर्जी ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, तैमूर अब्सुगुलियेव। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नायरा एनजीओ, जो कि भारत की प्रमुख निजी तेल रिफाइनरी कंपनियों में से एक है, ने तैमूर अब्सुकुलेविया को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। यह निर्णय हाल में कंपनी पर लगे यूरोपीय संघ ईयू के प्रतिस्पर्धा और उसके चलते शीर्ष यूरोपीय अधिकारियों के इस्तीफे के बाद लिया गया है। दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। उत्तर प्रदेश के 56वें मुख्य सचिव बने एसपी गोयल। राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद के अध्यक्ष नियुक्त हुए गौरव बनर्जी। पीबी बालाजी जगुआर लैंड रोवर के नए सीईओ नियुक्त हुए। इंडसइंड बैंक के नए एमडी एंड सीईओ राजीव आनंद बने। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह बने। संजय वात्स्यायन ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के नए प्रमुख बने। ए राजराजन, फिर से सुने दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के नए प्रमुख बने। ए राजराजन। खालिद जमील राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने। वर्तमान में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच हैं खालिद जमील, मुख्य कोच हैं। जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं पीआर श्रीजेश। टीम इंडिया पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं गौतम गंभीर। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच हैं हरिंदर सिंह। भारतीय महिला क्रिकेट टेस्ट टीम के कोच हैं अमूल मजुमदार। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं क्रेग फुलटन। और दोस्तों, एडवर्टाइजिंग एजेंसी
एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास के स्वामी। राजीव प्रताप रूडी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव चुना गया। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के नया सीईओ रवि नारायणन बने। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किस योजना को मंजूरी दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना। दोस्तों इसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना। प्रारंभ में यह योजना समाज कल्याण विभाग की संबल योजना के तहत शुरू होगी। लागत है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10.25 करोड़ खर्च निर्धारित हैं। दोस्तों बिहार के बारे में जानकारी, बिहार की राजधानी पटना है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को किस कंपनी ने विकसित किया जिसका 10वां टेस्ट कामयाब हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, स्पेस एक्स इस प्रश्न का सही उत्तर है। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 10वां कामयाब टेस्ट 27 अगस्त 2025 को हुआ। इस रॉकेट के पहले 9 टेस्ट दोस्तों असफल साबित रहे। इस रॉकेट को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा विकसित किया गया। दोस्तों आपको बता दें स्टारशिप व्हीकल की ऊंचाई 403 फीट है। यह पूरी तरह से रीयूजेबल है। स्टारशिप सिस्टम में 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जाया जा सकता है। स्पेस एक्स की स्थापना दोस्तों नोट डाउन करें, स्थापना स्पेस एक्स की 2002 में एलन मस्क द्वारा किया गया था। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका। प्रमुख रॉकेट हैं फाल्कन 9, स्टारशिप, ड्रैगन कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईगा रूगिनियन किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, लुथानिया इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों लुथानियाई संसद सेइमास ने 26 अगस्त 2025 को ईगा रूगिनियन को प्रधानमंत्री पद के लिए मंजूरी दी। पूर्व प्रधानमंत्री गीतो तोताश पुलकश के वित्तीय घोटाले के कारण इस्तीफे के बाद यह नियुक्ति हुई है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित जानकारी, डियोरो मैकेट सर्बिया के प्रधानमंत्री बने। मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बने। कमला प्रसाद बिसेसर त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री बने। ब्राइस ओलीगी नगोमा गैबान के राष्ट्रपति बने। डेनियल नोबावा इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने। क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने। यान जमीर इजराइल के सैन्य प्रमुख बने। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर बने। एलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति बने। यामंदो ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति बने। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने। लोरेंस वोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने। यूलिया सीविरेडेंका को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया। जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। सूर्या जुआंगुरुंग किट थाईलैंड की कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनी। ले जे-म्यूंग दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। करोल नवारोकी पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता और राष्ट्रपति बने। लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। ईगा रूगिनिया लुथानिया की प्रधानमंत्री बनी। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित जानकारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गोवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, गोवा का गठन 30 मई 1987 को हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। राजधानी गोवा की है पणजी। राज्यपाल हैं पूसापति अशोक गजपति राजू। और दोस्तों, लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट है 1, विधानसभा की सीट है 40। दोस्तों, फीडे कप 2025 का आयोजित देश है भारत। आयोजन तिथि है 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025। दोस्तों, कुल 206 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भारत ने पिछली बार 2002 में हैदराबाद में इस टूर्नामेंट की मेजबान की थी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के बारे में जानकारी। फीडे का पूरा नाम है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। स्थापना 20 जुलाई 1924 पेरिस में हुआ। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद में होगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो, स्कॉटलैंड में होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगा। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन संयुक्त रूप से मिलकर कर रहे हैं। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 सऊदी अरब में होगा। फीफा महिला विश्व कप 2027 ब्राजील में होगा। फीफा महिला विश्व कप 2031 अमेरिका में होगा। फीफा महिला विश्व कप 2035 यूनाइटेड किंगडम में होगा। और फीफा क्लब विश्व कप 2025 ब्रिटेन में होगा। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2025 चिली में होगा। यूईएफए महिला यूरो कप 2025 स्विट्जरलैंड में होगा। एएफसी महिला एशिया कप 2026 ऑस्ट्रेलिया में होगा। एएफसी महिला एशिया कप 2029 उज्बेकिस्तान में होगा। 14वां क्रिकेट विश्व कप 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया आयोजित करेंगे। 15वां क्रिकेट विश्व कप 2031 भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से मिलकर करेंगे। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण खेल आयोजनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व झील दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 27 अगस्त इस प्रश्न का सही उत्तर है। हर साल 27 अगस्त को दुनिया भर में विश्व झील दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि यदि झीलें खूबसूरत नज़ारे नहीं हैं, बल्कि हमारी धरती की जीवन रेखाएं हैं। ये न केवल इंसानों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है, बल्कि लाखों जीव जंतुओं और पौधों की जीवन शैली का भी आधार है। अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवस। 1 अगस्त को विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को ही विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भारत का मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को ही विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में अपनी बढ़ती साझेदारी को मजबूत किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जापान के बारे में जानकारी। जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा है जापानी येन। और प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का पहला फिनटेक हब 1GFTCH कहाँ लॉन्च हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उड़ीसा के बारे में जानकारी, उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 में हुआ। राजधानी भुवनेश्वर है। लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10, विधानसभा सीट है 147 और उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस ऑपरेशन संस्कार किसने शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राजस्थान के बारे में जानकारी, राजस्थान का गठन 30 मार्च 1941 में हुआ। राजधानी जयपुर है। लोकसभा की सीट है 25, राज्यसभा की सीट है 10, विधानसभा की सीट है 200 और दोस्तों सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं हरि बाबू किशन राव बागड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ग्राहम हाउसिंग ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अर्जुन चौधरी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने 25 अगस्त 2025 को एक उद्देश्य पर हस्ताक्षर किया जिसके तहत भारत संकटग्रस्त क्षेत्रों में पोषक तत्वों से युक्त चावल उपलब्ध कराएगा। यह दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और मानवीय आपात स्थितियों में असुरक्षित आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा के वैश्विक साझेदार के रूप में भारत की भूमिका को पुनः स्थापित करता है। दोस्तों, भारत सरकार और विश्व कार्यक्रम WFP के बीच के समझौते का उद्देश्य वैश्विक भूखमरी संकट से निपटना। इस समझौते के तहत भारत से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जाएगी। वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त क्षेत्रों में कमजोर आबादी की खाद्य और पोषक संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP की स्थापना 1961 में हुआ। मुख्यालय रोम, इटली है। उद्देश्य है भूखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और पोषक सुधारना। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, पारंपरिक गंतव्यों जैसे ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में आप्रवासन नियम सख्त होने के बीच रूस भारतीय कामगारों के लिए नया रोजगार केंद्र बनकर उभरा है। भारत और रूस दोनों के अधिकारियों के बयानों के अनुसार 2025 के अंत तक लगभग 10 लाख भारतीय रूस में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ाने हेतु ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव की मेजबानी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन
बी उज्जैन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन 5 से 27 सितंबर तक पहले कला एवं संस्कृति महोत्सव की मेजबानी करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा है नेपाली रुपया, प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। महत्वपूर्ण महोत्सव के बारे में जानकारी दोस्तों नोट डाउन करें। तेलंगाना में बोनालू बथकुंबा महोत्सव मनाया गया। पंजाब में लोहड़ी बैसाखी महोत्सव मनाया जाता है। केरल में ओणम, विशु, त्रिशुपूरम, असम में बिहू, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, तमिलनाडु में पोंगल, उत्तर भारत में छठ पूजा, मेघालय में वोंगला महोत्सव, नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव, अरुणाचल प्रदेश में मोपिन महोत्सव, श्रीलंका में कटार गामा एशाला महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूएसए और किस देश ने सबसे बड़े सुपर गरुण शील्ड अभ्यास किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इंडोनेशिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया, प्रेसिडेंट हैं प्रोबोयो सुबियांतो। दोस्तों, दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है इंडोनेशिया और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश भी है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नारियल उत्पादन में इंडोनेशिया दुनिया में शीर्ष है और भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुण शक्ति अभ्यास होता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रमुख युद्धाभ्यासों के बारे में जानकारी 2025 उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हुआ। 15वां नोमडिक्स एलिफेंट 2025 भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास था। 8वां शक्ति अभ्यास 2025 भारत और फ्रांस के बीच अभ्यास था सैन्य अभ्यास। पहला टाइगर क्लिफ 2025 भारत और अमेरिका का सैन्य अभ्यास था। 30वां प्रहार अभ्यास भारतीय सेना का अभ्यास था। छठा डस्ट लीक अभ्यास 2025 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास था। चौथा टाइगर ट्रायम्फ 2025 भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास था। 14वां इंद्र 2025 अभ्यास भारत और रूस का सैन्य अभ्यास था। प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय सेनाओं के बीच अभ्यास था। एकेमी अभ्यास 2025 भारत और तंजानिया का सैन्य अभ्यास था। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ समर फेस्टिवल 2025 की शुरुआत हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, लद्दाख के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। दोस्तों, लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 में हुआ। राजधानी लद्दाख का है लेह और कारगिल। और दोस्तों, लद्दाख के उपराज्यपाल हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, अभी नए बने हैं, कविंद्र गुप्ता। दोस्तों, सुरु समर फेस्टिवल 2025 की शुरुआत सुरु घाटी लद्दाख से हुई, जिसमें एक ऐतिहासिक पहली बार अगस्त बर्फबारी हुई। इसे एक बर्फ त्यौहार में बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली कहां शुरू होगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए वाराणसी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वाराणसी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारतीय गुणवत्ता परिषद इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में
किसकी नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पार्टीज का विमोचन किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मनोज झा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया गया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी, इसे फिर से सुनिए, दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया ताकि ध्यान केंद्रित किया जा सके और विकर्षण कम हो। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, पीसी सर की मेहनत और अपडेटेड जानकारी अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।